चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस का पेपर हुआ था 7th क्लास का, जो कि 90 मिनट्स का था। 40 क्वेश्चंस थे, 60 क्वेश्चंस थे, जो कि 40 मार्क्स के थे, यानी 0.8 मार्क का उनको एक क्वेश्चन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कार्टोग्राफर इज़ अ पर्सन हु मेक्स। कार्टोग्राफर कौन थे बेटा? मैप्स बनाते थे, हिंदी में मानचित्र। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी और सी, इंग्लिश में भी हिंदी में सी सही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द वर्ड राजपूत कम्स फ्रॉम। तो देखो, द वर्ड राजपूत वॉज ड्राइव फ्रॉम। तो राजपूत शब्द कहाँ से बना है? तो ये राजा का पुत्र, राजा जो ऑप्शन ए राजा का पुत्र, उससे बना है राजपुत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु क्लेम क्षत्रिय कास्ट। क्षत्रिय कास्ट में आता है, देखो, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का ग्रुप नहीं आता। ठीक है, ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, जो योद्धा थे उन्हें क्षत्रिय कहा करते थे। ठीक है, ग्रुप ऑफ प्रिस्ट, पुजारियों का समूह नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल, तो लोगों का समूह नहीं। इसका करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन 3 का आंसर जो होगा करेक्ट वो होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर प्लेस्ड इन। तो कहाँ रखते थे बेटा? इनको रखते थे लाइब्रेरीज में, टेम्पल्स में नहीं, स्कूल्स में नहीं, होम्स में नहीं। ठीक है, कहाँ रखते थे हम? लाइब्रेरीज में। तो क्वेश्चन 4 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ द ग्रेट लॉर्ड और सर्कल रीजन। तो इनको बोलते थे महामंडलेश्वर। क्या बोलते थे? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, महामंडलेश्वर। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज विट्टी। विट्टी इज अ टैक्स। विट्टी क्या है बेटा? एक तरीके का टैक्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द ड्यूटी ऑफ डैश वॉज द लीड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेनिंग लॉ एंड लॉर्डर्स इन दियर इकताज। इकताज में कौन दिखता था? तो मुक्ति। इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा? मुक्ति है। क्या है? मुक्ति। मुक्ति इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज आफ्टर द सेंचुरी। तो 7th सेंचुरी के बाद चोलास, पांड्या, बहुत सारे आ गए थे। ठीक है, तो 7th सेंचुरी की बुक में देखोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 देखो, सोमनाथ टेम्पल इज़ इन। तो सोमनाथ टेम्पल के बारे में बताया था, गुजरात में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, किताब उल हिंद रिटन बाई। तो ये अलबरूनी, ऑप्शन सी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 का आंसर सी इज़ करेक्ट, अलबरूनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। द किंग आफ्टर रिवॉर्डेड, किंग्स ऑफ्टन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाई ग्रांट ऑफ। तो क्या देते थे? हाउस नहीं दिया करते थे, फूड नहीं, ग्रेन्स नहीं, क्या देते थे? लैंड्स। अक्सर लैंड्स दिया करते गिफ्ट में राजा ब्राह्मण्स को। चामनाज रूल ओवर द। तो ये दिल्ली एंड अजमेर, अजमेर वाला जो एरिया था उस तरफ इन्होंने राज किया था, चामनाज का। ये हमारे सारे क्वेश्चन ये हमारी क्लास में डिस्कस किए गए थे। सन ऑफ राजा, राजा फर्स्ट, तो कौन था? राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजा राज का जो पुत्र था वो राजेंद्र प्रथम था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हाट इज़ द व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का जो लिटरल मीनिंग होता है गोल्डन बॉम्ब। ठीक है, हिंदी वाले स्वर्णगर्भ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, टाइम पीरियड ऑफ रूल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन का ऐबक का जो रूल टाइम पीरियड था वो 1206 से लेकर 1210 तक का था। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो सबको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, हिंदी में सी और इंग्लिश में भी सी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन डिड द रजिया सुल्तान सेट ऑन द थ्रोन। तो कब बैठी थी? 1236 में बैठी थी, 1236 से लेकर 1240 तक ये बैठी थी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अ मॉस्क इज़ अ प्लेस वेयर अ पोस्ट्रेट्स इन रेवरेंस टू अल्लाह। यानी मस्जिद वह स्थान है जहाँ मुस्लिम आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। मुस्लिम श्रद्धापूर्वक नमस्कार करते हैं, यानी अपनी नमाज पढ़ते हैं अल्लाह को। ठीक है, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का कौन था? फिरोज शाह तुगलक। आपको बताया था ना, फिरोज शाह तुगलक बताया था ना, GST। ठीक है, फिर क्या बताया था? दूसरा GST, MST और QST बताए थे ना शायद। नहीं, GST, MST, FST,
FST बताए थे, सबको याद होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हु डू प्लांट, देखो ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम मेक टुगेदर, तो बायोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर वाटर का होता है, एटमॉस्फेयर तो एयर का होता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं इसका आंसर ये करेक्ट क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट एवरी ईयर, तो 5 जून को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 22, व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव एंड द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ EIRTH है, इसकी जगह अर्थ होगा, तो क्या होगा, वाइब्रेट, इसका ऑप्शन डी है। जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स वाइब्रेट करती हैं तब जाके क्या होता है, सॉरी वाइब्रेशन होगा, तभी लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करेंगे बेटा, ठीक है। यानी भूकंप आता है ना तभी मूव करती हैं, थोड़ा बहुत देखा होता आपने। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इन एरिया, एक एरिया में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, विंड। लो प्रेशर से हाई प्रेशर पर अगर एयर फ्लो हो रही है तो उसे बोलेंगे विंड। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, तो बेटा लैंड, लैंड नहीं है। देखो ह्यूमन एनवायरनमेंट में इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं, कम्युनिटी में लोग रहते हैं और रीजन को भी लोग फॉलो करते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा लैंड। लैंड इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। लैंड, ठीक है, लैंड क्या है, निर्जीव है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो देखो इज़ अ टाइप ऑफ रॉक, तो इग्नियस रॉक होती है, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक, तो इसका आंसर करेक्ट आएगा डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज आर क्या है, ये सभी क्या है, रॉक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, तो द क्रस्ट पर भू प्रपटी का कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिट बाई, तो देखो विंड्स के द्वारा भी सेडिमेंट्स डिपोजिट होते हैं और वाटर के थ्रू भी। आपको पता है देखो वाटर से बड़े बड़े पहाड़ों को काट काट के नदियाँ ले आती हैं, ठीक है, और विंड्स के साथ भी धूल मिट्टी उड़ती है, ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म क्या कहलाएगी, व्हाट, तो रोड साइकिल तो नहीं कहलाएगी, फुट साइकिल नहीं, रॉक साइकिल, रॉक बन रही है, रॉक की बात की जा रही है, तो क्या कहलाएगी, रॉक साइकिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच रॉक इज मोल्टेड मैग्मा मेड अप ऑफ, तो कौन सी बनती है, देखो आग्नेय रॉक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इग्नियस रॉक जो होती हैं मेल्टन मैग्मा से बनती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज ओरिजिनेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर के लिए बताया था एंडो, इंटीरियर के लिए मैंने बताया था बेटा, सबको पता हो तो एंडो, और एक्सटीरियर के लिए एक्सो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 30 का ए होगा। चलिए अभी हम सिर्फ 30 क्वेश्चंस डिस्कस करें, बाकी 30 क्वेश्चंस अभी 1 घंटे में आ जाएंगे, क्योंकि फिर अपलोड होने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। अभी 30 क्वेश्चंस 1 घंटे में और आ जाएंगे। अगर आपको वही सभी यूट्यूबर्स जो कहते हैं कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और इस मंथ हमारा टारगेट है कि इस मंथ हम 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेंगे, और इस मंथ में हमारे रह गए आज 16 हो गई है, और मुझे उम्मीद है कि हम 1000 प्लस ही कर लेंगे इस महीने सब्सक्राइबर्स। और हमारी नन्ही टीम पूरी जान लगा ही रही है, हम सभी जान लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए।